आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल।
हाँ, स्टेज पे आज के मुख्य अतिथि महोदय एएसपी यहाँ पधारने में डिस्ट्रिक्ट चंबा चेस एसोसिएशन हार्दिक स्वागत करती है, हार्दिक अभिनंदन करती है। सेकंड पंडित ऋषभ देव जी मेमोरियल चेस चैंपियनशिप का आज विधिवत जोरदार तालियां एक बार फिर से हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय जी के लिए, क्योंकि ये हमारे इवेंट में, शतरंज के इवेंट में पहले भी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत कर चुके हैं और इन्होंने अपने जो प्रेरणादायक इनके स्पीच थी उनमें इन्होंने बच्चों को एक नया आयाम स्थापित करने के लिए कहा था उस वक्त, और हमारे बच्चे सब आज उसी लक्ष्य कदम पर चलते हुए नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। चंबा के बहुत सारे खिलाड़ी अपनी प्रतिभा राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं और हमारे इस प्रतियोगिता के संयोजक डॉक्टर विद्यासागर सर जी का भी हम डिस्ट्रिक्ट चंबा चेस एसोसिएशन की तरफ से हार्दिक इनको बधाई देते हैं कि आज यहाँ पे हमारा जो आयोजन है वो इनकी देखरेख में बहुत सफलतापूर्वक यहाँ संपन्न हुआ है। मैं जोरदार तालियां चाहूँगा कि जोरदार तालियां बजाने सभी बच्चे, क्योंकि ये जो प्रतियोगिता है एक दिन में हमें संपन्न करनी थी, रैपिड प्रतियोगिता, और बहुत बढ़िया तरीके से सभी खिलाड़ियों ने यहाँ पे अपनी प्रतिभा का बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे जो गेम्स का स्तर है वो दिखता था कि बहुत है। उनके साथ हमारे बीके प्रसन्न सर भी हैं जो हमारे रिव्यू के हैं, उनका भी हम डिस्ट्रिक्ट चंबा चेस एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पूरे चंबा जिला से, सलूनी से भी यहाँ पे प्लेयर आए हुए हैं, भरमौर से भी यहाँ प्लेयर आए हुए हैं, सुइंता से भी प्लेयर आए हुए हैं और तेलका से भी। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट चंबा चेस एसोसिएशन के लिए, हमारे शतरंज के लिए बहुत एक गर्व की बात है कि पूरे चंबा जिला इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। मेरा अब अनुरोध रहेगा हमारे संयोजक जो है इस प्रतियोगिता के डॉक्टर विद्यासागर सर जी से कि हमारे सर को बैच पहना के सम्मानित करें। डॉक्टर ये एक रस्म है हमारे और टोकन ऑफ लव जो हमारे तरफ से आज के मुख्य अतिथि महोदय जी को दिया जा रहा है। टोकन ऑफ लव भी सर। का जो ये सफलतापूर्वक जो आयोजन यहाँ पे हुआ है उसकी रूपरेखा जो है हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी के सामने रखी। डॉक्टर विद्यासागर सर, संयोजक। कि आज समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय श्री अभिमन्यु वर्मा जी, एएसपी चंबा, इनके साथ आए हुए डिग्नेटरीज, श्री बीके प्राशर जी मंच पर विराजमान, सीनियर कॉरेस्पोंडेंट द ट्रिब्यून, शरद शर्मा जी और यहाँ तमाम पधारे हुए अतिथिगण, पार्टिसिपेंट्स, मीडिया से आए हुए बंधु, आप सभी का मैं आज इस टूर्नामेंट के समापन समारोह पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। महोदय, आज ये टूर्नामेंट जो है सुबह करीब 10:30 बजे शुरू हुआ था और इसके 5 राउंड्स खेले गए और खिलाड़ियों ने खेल का प्रदर्शन अच्छा करते हुए और अपनी अपनी जगह हासिल की है, अपने प्राइज जीते हैं। आज जिसका आप समापन समारोह में अभी आज कुछ ही देर में पारितोषिक वितरण भी करेंगे।
ये कार्यक्रम जो है पिछले साल से मेमोरियल टूर्नामेंट ही स्टार्ट किया गया था मेरे पिताजी के उनको याद करते हुए, उनको श्रद्धांजलि स्वरूप। तो इसमें ज़िला चंबा चेस एसोसिएशन जो है उसकी मुख्य भूमिका है। उन्होंने इसमें बहुत कार्य किया और बड़ी शिद्दत के साथ उसको निभाते जा रहे हैं लगातार। आज ये दूसरा साल है जब ये मौका हमें मिला है और मुझे इनका भरपूर सहयोग मिलता रहा है। ये टूर्नामेंट जो है ना केवल इसलिए कि सिर्फ एक श्रद्धांजलि के तौर पे उनको याद करने के तौर पे तो है ही है, मगर हम ये सोचते हैं कि बच्चों को समय समय पे अच्छी खेल का प्रदर्शन करने के लिए प्लेटफॉर्म मिलना बड़ा ज़रूरी होता है। तो वहाँ पे मुझे जान के ये बड़ी खुशी होती है कि हमारे चंबा के बच्चे जो हैं इस खेल में अच्छा प्रदर्शन करते हुए ना केवल ज़िला स्तर पर बल्कि स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर भी अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं और आगे आगे बढ़ने की इनको प्रेरणा मिल रही है। ये छोटे छोटे प्लेटफॉर्म से आगे जाते हुए अपनी आगे की सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हैं। आज की डेट में कंपटीशन का इतना महत्व है कि किसी भी खेल में आप ले लीजिए, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं बच्चे और अच्छी मेहनत, और उसमें पेरेंट्स का सहयोग जो है बहुत मिल रहा है बच्चों को। और ये चेस जो गेम है अपने आप में एक तरह से मेंटल कसरत है, दिमागी कसरत के तौर पे इसको देखा जाता है। और इसमें आदमी बहुत संवेदनशील होके खेलता है अपनी गेम को। और इसमें आप देखिए कि आदमी को जीत के लिए कई बार बहुत आदमी को अपने आप को पेशेंस के साथ और अपने मूव्स को आगे कैरी फॉरवर्ड करना होता है। और अपने ओपोनेंट से, हर एक ओपोनेंट से आदमी कुछ ना कुछ नया सीखता है। एक गलत मूव जो है वो आपको हराने की तरफ बहुत आगे मतलब नुकसान पहुंचाता है। और आदमी यही सोचता रहता है कि मैंने वो मूव ना चला होता, उसकी जगह दूसरा मूव किया होता तो मैं जीत सकता था। ये गेम के माध्यम से हम जीवन जीने की कला को सीखते हैं और ये बचपन में अगर इस तरह की चीज़ एक मेंटल स्टेबिलिटी के तौर पे देखें और एक मेंटल एक्सरसाइज के तौर पे बच्चों को अगर हम एनकरेज करें तो बच्चे आगे चल के ना केवल अपने खेल के लिए ही बल्कि अपने समाज के लिए और अपने जीवन के लिए बेहतर प्रदर्शन के काबिल हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि तमाम दूसरी अलामतों से बचे रहना एक बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में, क्योंकि नशे की तरफ भी बहुत हम लोग खबरों में देखते हैं कि नशे की तरफ झुकाव बहुत रुझान लोगों का, और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो गलत दिशा की ओर ले जाने वाली हैं जो आजकल। अगर गेम से जुड़ा है बच्चा तो उस तरफ उसका ध्यान ही नहीं जा सकता, और फिज़िकल जो स्ट्रेंथ है वो तो चाहिए ही होती है, मगर फिज़िकल के साथ मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है। तो ये गेम हमें सिखाती है कि मेंटली हमें किस तरह से स्ट्रांग होना है, किस तरह से अपने आप को तैयार करना है और पेशेंस कैसे डेवलप करनी है अपने आप में। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कोशिश करते हैं ज़िला एसोसिएशन भी कि इनको बच्चों को समय समय पे अच्छे मौके मुहैया कराए जाएं और अच्छी सुविधाएं दी जाएं खेल की। तो मैं डिस्ट्रिक्ट चंबा चेस एसोसिएशन का भी अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूं। और महोदय आप यहाँ पधारे, आपके हम सोशल मीडिया में आपके हम वीडियोस देखते हैं, आप समय समय पे तमाम जनता को और समाज को जागरूक करने के लिए आप अपने मैसेजेस डालते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और ये एज एन ऑफिसर आपकी बहुत सी सीमाएं होती हैं बोलने मीडिया में जाने के लिए, लेकिन आप सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से आप पब्लिक को मैसेज देते हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और आज की डेट में हर वक्त जो एक गाइडेंस की ज़रूरत रहनी चाहिए आपके विभाग की तरफ से, आप तो एक बुलंद झंडा लेके हमेशा तैयार रहते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है। और आज आपने इस कार्यक्रम में
हमारे साथ शिरकत की और अपना व्यस्त कार्यक्रम होने के बावजूद भी आप यहाँ समय निकाल के पधारे हैं, उसके लिए भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका एक बार आपका और आपके साथ आए हुए अतिथिगणों का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने इस प्रतियोगिता की पूरी जो ये शुरुआत जो हुई थी उसके किस तरह से किया गया उसके बारे में आपने बहुत बखूबी यहाँ से जो एक संदेश है वो हमारे बच्चों को दिया है। मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ सर। इस प्रतियोगिता के बारे में मैं कुछ आपको ब्रिज कैटेगरी में, इसमें जो ओपन कैटेगरी थी उसमें 42 पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया था और जो गर्ल्स थी हमारी वो 8 ही गर्ल्स ने यहाँ पे प्रतियोगिता में भाग लिया, क्योंकि गर्ल्स के जो नंबर है हमारा थोड़ा सा कम रहा, क्योंकि जो हमारे बहुत सारी खिलाड़ी हैं वो बाहर स्टेट लेवल पे खेलने गई हुई हैं। इस इवेंट में हमने जो ओपन कैटेगरी थी उसमें हमने 3 राउंड संचालित किए और जो गर्ल्स कैटेगरी थी उसमें हमने, जो बॉयज़ ओपन कैटेगरी थी उसमें 6 राउंड हमने संचालित किए और जो हमारा गर्ल्स सेक्शन था, वुमेन सेक्शन, उसमें हमने 3 राउंड को संचालित किए। ये हमारा जो इवेंट था वो स्विस मैनेजर के माध्यम से करवाया गया, जो इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर है। जितने भी इंटरनेशनल नेशनल लेवल के जो इवेंट्स होते हैं वो इसी सॉफ्टवेयर के द्वारा करवाए जाते हैं। तो हमने इस chessresult.com पे हमने इनका रिज़ल्ट जो था वो अपलोड किया। बच्चों ने, उनके अभिभावकों ने घर पे जो नहीं आए थे उन्होंने उनका रिज़ल्ट जो है वो घर से भी देखा। डिस्ट्रिक्ट चंबा चेस एसोसिएशन हमेशा से ये प्रयास करती रही है कि बच्चों को एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिले, एक माध्यम मिले खेलने का, और बच्चे उसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं और अच्छा राष्ट्रीय स्तर पर अपना लोहा मनवा रहे हैं। इस इवेंट में हमने 6 टाइम ब्रेक्स जो नेशनल लेवल पे लगते हैं, लेकिन हमारे पास वो जो नेशनल लेवल का टाइम ब्रेक्स होते हैं वहाँ पे 6 टाइम ब्रेक्स का प्रावधान है, लेकिन हमारे पास जो है उन फिडे का अप्रूवल चाहिए उसके लिए 6 टाइम ब्रेक्स के लिए, लेकिन हमारे पास फिडे की अप्रूवल नहीं होती है। तो हमारे जो टाइम ब्रेक्स हैं वो 5 रहते हैं। से वो रिज़ल्ट जो था हमारे सामने आया है। जैसा कि आप जानते हैं सभी, वर्ल्ड कप जो है वो भारत में आयोजित हो रहा है 30 अक्टूबर से ये 27 नवंबर तक गोवा में आयोजित हो रहा है। तो जोरदार तालियां हमारे भारत के लिए और ऑल इंडिया टेस्ट फेडरेशन के लिए, जो इस बार मेज़बानी करने का जो मौका था वो ऑल इंडिया टेस्ट फेडरेशन को मिला। ये हमारे जो खिलाड़ी हैं उनके लिए बहुत गर्व की बात है कि फिर वर्ल्ड कप जो है भारत में आयोजित हो रहा है। इसमें देश भर के बहुत सारे ग्रैंड मास्टर्स आए हैं। उसके बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप होगी और जो वर्ल्ड चैम्पियन बनेंगे वो यहीं से हमारे, और आपको पता है कि जो 90 में जो ग्रैंड मास्टर्स हैं वो हमारे भारत से ही बने हैं। ये भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अब बुलाना चाहूँगा हमारे एएसपी सर, क्योंकि इनके जो प्रेरणादायक आपको शब्द हैं, इनकी जो प्रेरणादायक आपको स्पीच है वो ज़रूर सुननी है और अपने जीवन में उसको अमल भी करना है। मैं जोरदार तालियां चाहूँगा आज के मुख्य अतिथि महोदय जी से कि वो मंच पे आए और हमारे बच्चों खिलाड़ियों के लिए अपने प्रेरणादायक शब्द जो हैं वो यहाँ से बोलें। चेस एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारीगण, अभिभावक साथियों, मीडिया के मेरे दोस्तों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले मेरा नमन और श्रद्धांजलि है पंडित ऋषभदेव शर्मा जी को, जिनकी याद में ये चेस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है कि हम एक तो अपने बुजुर्गों को याद रखें, उनका आशीर्वाद मिलता रहे, और दूसरा प्रोत्साहन मिले हमारे युवा आने वाली पीढ़ी को।
सर्वप्रथम मेरी बधाई है एसोसिएशन को कि इतना अच्छा कदम उठाया है ताकि हमारे जो बच्चे भटक रहे हैं किसी न किसी जगह उनको एक मंच मिल रहा, एक स्टेज मिल रहा और आगे बढ़ने का एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा। अभी सर ने कहा कि मैं कोशिश करता हूं कि लोगों से जुड़ा रहूं मीडिया के माध्यम से, तो मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि मैं इसी सोसाइटी का हिस्सा हूँ। हाँ, ये अलग है कि मुझे वर्दी पहननी है, मुझे लॉ एंड ऑर्डर देखना है, आपकी सुरक्षा के लिए इन्वेस्टिगेशन करनी है, लेकिन मेरी कोशिश शुरू से यही रही कि मैं सोसाइटी को अपना हिस्सा समझूं और सोसाइटी मुझे अपना हिस्सा समझे, ताकि हम अच्छा कम्युनिकेशन जितना कर पाएंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे, उतना हम सोसाइटी को सेफ रख पाएंगे। इसीलिए मेरा जो मैसेज चाहे फेसबुक के माध्यम से या कहीं भी, पहला यही कि किसी सोसाइटी के साथ हमारा जो पार्ट है सोसाइटी, उसके साथ क्राइम हो क्यों, तो पहले उसी के लिए अवेयर करें। अगर हो जाता है किसी भी कारण से तो ठीक है, इन्वेस्टिगेशन सेकेंड पार्ट रहता है, लेकिन पहले तो सुरक्षित रहे हुए सोसाइटी। जो मेरे यंग साथी हैं, आज के जो पार्टिसिपेंट हैं, मैं उनसे अवश्य कहना चाहूँगा कि जितना बताया गया कि लड़कियों का पार्टिसिपेशन इस बार, चाहे वो स्टेट टूर्नामेंट की वजह से या किसी और कारण से कम, तो सबसे पहले मैं बच्चियों से कहूँगा कि अगली बार आपने अपने साथ कम से कम 2-2, 3-3 सहेलियाँ और जोड़कर लानी है, ताकि हमारी जो लड़कियाँ हैं वो भी किसी से कम तो है नहीं, लेकिन यहाँ स्ट्रेंथ भी उनकी कम ना हो। दूसरा, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, जो आप लोग बेटा चेस खेली, जीते, कुछ बच्चे पीछे भी रहे होंगे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मौका मिलेगा। आप अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप तक देखो, मुझे याद है गैरी कार्पोरेव रशियन और विश्वनाथन आनंद, उनको हम देखते थे टीवी में, उस वक्त दूरदर्शन में पता लगता था ये वर्ल्ड चैंपियन बन गया, ये जीत गया, और जब इंडिया का आया तब हमें और भी खुशी हुई। तो हम तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे उस स्टेज तक जाएं, और जो आज यहाँ खेल रहे हैं वही चेस बोर्ड 64 खाने, वही पीसेस वहाँ मिलेंगे, कोई अलग नहीं है, क्योंकि जो नेशनल और इंटरनेशनल रूल हैं वो हम खेलते हैं घरों में, तो कई बार हम नेशनल खेल लेते हैं, कई बार हम इंटरनेशनल गेम लगा लेते हैं, कैसलिंग सीख लेते हैं, वही है। और बाकी क्या है, पीसेस तो वही रहेंगे कि बढ़ जाएंगे, खाने उतने ही रहेंगे 64 कि बढ़ जाएंगे, 64 ही रहेंगे। पान की तरह रहेगा, हो सकता है डिजाइन अलग हो, कलर अलग हो, और ओपोनेंट भी वैसे ही रहेंगे 1 to 1। तो जो आपने यहाँ पर ये चीज़ सीखी आज बेसिक, वही इंटरनेशनल तक चलनी। फर्क कहाँ है? फर्क हमारी स्किल में पड़ेगा, कितना हम कूल खेलते हैं उस पर पड़ेगा। रैपिड भी खेलना तब भी सोच समझ के खेलना है, क्योंकि एक गलत चाल, बहुत अच्छी गेम हमारी चल रही होती है, हम जीत के करीब होते हैं, लेकिन एक गलत चाल चलते हैं और पूरी की पूरी गेम हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, हम हार भी जाते हैं। यही चीज़ हमारी लाइफ में भी है, इस चीज़ को महसूस करिए। सर ने भी बहुत अच्छा बताया, अगर हम एक सर्कल, एक वृत्त जो हम बनाते हैं वो 360 डिग्री का होता है। 1 डिग्री का अगर अंतर हो जाए पृथ्वी पर, इक्वेटर पर, तो लगभग 111 किलोमीटर का अंतर हो जाता है। पहुंचना था कहीं, पहुंचे कहीं। अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर भी देखा होगा, जो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान के जो, क्योंकि मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट रहा हूँ, पुलिस से तो मैं हुई हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट रहता था कि अच्छा सबसे खतरनाक जो उनका एयरफील्ड है वो है सरगोधा में। तो कई बार अगर आप देखेंगे गूगल मैप में तो देखिएगा सरगोधा, और कितना खतरनाक एयरफील्ड है उनका। 1971 की वॉर में भी हमने कोशिश की उसको उड़ाने की, लेकिन उतने सफल नहीं हुए क्योंकि बहुत सेंटर में है। लेकिन इस बार एक मिसाइल
गई और बिल्कुल सेंटर में जो एयर स्ट्रिप है उस पर अटैक किया और उनके एयरक्राफ्ट उड़ नहीं पाए। ठीक है, अगर वो 1 डिग्री का फर्क होता तो, आधी डिग्री का फर्क होता तो कहाँ पहुंचते? यहाँ फेंकना था और पहुंचते पठानकोट, इतना गैप बढ़ जाता, 1 आधा डिग्री का। तो आप देखिए, जैसे आपकी एक गेम, एक चाल नुकसान करती है, ऐसी जिंदगी भी जो है, अगर हमारा एक कदम गलत हो जाता है तो हम भटक जाते हैं। इसलिए बच्चों से मैं हर बार कहता हूँ 4 Ds पर फोकस करने के लिए। पहला है ड्रीम, चाहे आपका चेस का टूर्नामेंट है, आपका ड्रीम क्या है? जीतना, दूसरे को हराना, यही होता है। ठीक है, और कितनी तैयारी करते हैं उसके लिए? कॉन्सेंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं, दूसरे की देखते हैं कि काउंटर अटैक करते हैं कि कहाँ से कैसे उसने चाल चली है। तो ड्रीम, चाहे वो स्टडी का हो, पढ़ाई का हो, चेस की एक गेम का हो या पूरी लाइफ का है। तो अगर आपका ड्रीम आपका फाइनल है, क्लियर, कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, गेम तो चल रही है, साथ साथ चल रही है। आप अगर यूनिवर्सिटी में तब भी आप खेलेंगे, अब डॉक्टर बन गए तब भी आप वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं, किसने रोका? पायलट है तब भी। तो अपना ड्रीम आज ही फाइनल करना है कि मुझे क्या बनना है। अगर ड्रीम क्लियर है तो आप कुछ भी बन सकते हैं। हमारे देश को क्या चाहिए? हमारे देश में 65% तो यूथ है। कोई इस देश को हरा सकता है? हरा सकता है जिसका 65% यूथ हो और पॉपुलेशन 140 करोड़ से ज़्यादा है। मतलब आप 50-100 बच्चे कितना मेहनत कर रहे थे, दिमाग लगा रहे थे। और अगर 140 करोड़ ब्रेन कहीं लगे तो हम हर चीज़ तैयार कर सकते हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट, आज भी अभी मैं आया, मैंने फेसबुक में अभी तक पढ़ा हुआ है, अभी हमने इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया अभी आधा घंटा पहले। ठीक है, तो हमारे को वो साइंटिस्ट भी चाहिए, एयरक्राफ्ट उड़ाने वाले पायलट भी चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए, पुलिस अधिकारी भी चाहिए। कदम हमारा गलत चला गया तो हम भटकेंगे। तो इसलिए अपना ड्रीम बहुत क्लियर करो। दूसरा है डिसिप्लिन। जैसे हम गेम डिसिप्लिन के साथ खेलते हैं, रूल पर खेलते हैं, ऐसा तो नहीं करता कि अच्छा नहीं देख रहा है कोई, किसी का पास मार दिया, गलत मार दिया, ऐसा तो नहीं होता। रूल, ठीक है। क्रिकेट भी देखते हैं हम, तो क्या एम्पायर ने उंगली कर दी, तो आउट, अब चांसेस है कि रिव्यू ले, लेकिन आउट डिसिप्लिन है। प्लेजर है वो ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा, लेकिन हम खुद ही मान लेते हैं कि मेरी गलती है और मैं हार गया, हाथ मिलाते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो क्या है? डिसिप्लिन है। तो अगर लाइफ में भी डिसिप्लिन होगा तो हमारे लिए अपना ड्रीम अचीव करना बहुत आसान और अच्छा होगा। आसान कैसे हो जाता है? ड्रीम किसका? अगर डॉक्टर बनना है, किसने बनना है? किसका ड्रीम? इंजीनियर बनना किसका ड्रीम है? अच्छा क्रिकेटर बनना है, चेस में अच्छा करना किसका ड्रीम? आप लोग, अगर आप लोग का बच्चों का ड्रीम है और फाइनल कर लिया कि मैंने किया, पढ़ाई भी करनी है, टाइम टेबल भी आपको, तो ये ड्रीम के साथ डिसिप्लिन। कुछ दिन तो मम्मा उठा देगी कि उठ जाओ, पढ़ने का टाइम हो गया, ट्यूशन का टाइम हो गया, स्कूल का टाइम हो गया, लेकिन डिसिप्लिन से ऊपर एक स्टेप और ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन, कि मेरा ड्रीम, मैंने ये बनना है, मैंने ये अचीव करना है। तो टाइम अलार्म में कौन लगाएगा? मोबाइल में। अब वो पुराने टाइम पीस तो रहे नहीं, मोबाइल में लगाना तो लगाएगा कौन? मम्मा क्यों लगाए? मैं लगाऊंगा खुद। 5 बजे का है, 4:30 बजे का है, टाइम टेबल कौन बनाएगा? मैं खुद बनाऊंगा। मम्मा की, पापा की हेल्प ले लूंगा कि अच्छा कैसे टाइम हम थोड़ा एडजस्ट करें। ठीक है, तो ये आपको डिसिप्लिन से सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ जाना, तब आप ज़्यादा अचीव कर पाएंगे। अभी क्या है? अभी आप खेल रहे थे, ठीक है, आपको पता कि अच्छा मम्मी पापा भी आए हैं, कोई फ्रेंड आया है, ठीक है। जैसे जैसे आप हाइट में चढ़ते जाते हैं, पहाड़ में भी आप जब अचीव करते हैं, माउंट एवरेस्ट स्केल करते हैं, बहुत कम, यहाँ से तो बहुत लोग चलते हैं, ऊपर कम होते जाते हैं। ऐसे जैसे आप यहाँ पर टूर्नामेंट में बहुत ज़्यादा बच्चे, लेकिन स्टेट लेवल में चंबा से फिर कितना होगा? हो सकता है सारे जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जाएंगे तो फिर ना, तो वहाँ पर मम्मी पापा पहुँच गए,
नहीं तो सर होंगे कोई, फ्रेंड भी नहीं है, कई बार अकेले जाना है। ठीक है, नेशनल में पहुंच गए तो हिमाचल का भी शायद ना पहुंचे, आप ही हैं, जाना है। और इंटरनेशनल में कौन है? मम्मी पापा को तो बाद में बुलाएंगे जब आप जीत जाएंगे, उससे पहले तो खुद अकेले। तो आपको जब डिसिप्लिन से सेल्फ डिसिप्लिन में जाएंगे तो ये चीज़ भी आपको सीखने को मिलेगी कि मैं अचीव कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। मुझे अगर कल को शिमला भी जाना है चैंपियनशिप के लिए, ठीक है, और अगर चैंपियनशिप हो शिमला में स्टेट की, जाएंगे नहीं जाएंगे? आप जाएंगे ना। अगर उस दिन बारिश लगी हो तो तब भी जाएंगे। रास्ता खराब हो, पता लगे कि 1 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ रहा है, तब भी जाएंगे, क्योंकि ड्रीम हमारा पक्का है कि हमारे को चैंपियन बनना। ऐसे लाइफ की ड्रीम, लाइफ की अगर ड्रीम क्लियर है तो हमारे को कोई भी ऑब्स्टेकल आए, कोई भी रुकावट आए, हम उसको पार करते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? अच्छा जी, मैथ्स में कमज़ोर हूँ, कोई बात नहीं, ट्यूशन लगाओ, पापा से सीखो, मम्मा से सीखो, टीचर से और सीख लो, तो ऑब्स्टेकल, रुकावट खत्म हो गई, तो हम आगे के लिए भी अचीव करने के लिए हो गए। तो 2D हो गई, ड्रीम एंड डिसिप्लिन। थर्ड डी है बेटा, नो टू ड्रग्स। जैसे चेस की एक चाल पूरी गेम खत्म कर देती है। आधा डिग्री का फर्क, 1 डिग्री का फर्क कहीं का कहीं पहुंचा देगा। तो ऐसे ही ड्रग्स जो है हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, यूथ को। अभी आपने किसने को पता था कि पाकिस्तान के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट चला? किस को पता था ऑपरेशन सिंदूर के बारे में? लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ अभी कुछ दिन पहले, किस को पता है? हाथ खड़ा करो जिसको पता है। पाकिस्तान के साथ अभी लड़ाई शुरू हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, किस को पता है? छोटे बड़े सब खड़े कर दो हाथ, किस को पता है? पता है, ठीक है। पाकिस्तान क्या हमारा दोस्त देश है? नहीं। वो चाहेगा कि हमारा देश तरक्की करे? नहीं, वो नहीं चाहेगा कि हमारा देश तरक्की करे। तो उसने सबसे पहले क्या किया? ये अकेला युद्ध नहीं कि उसने हारा है, पहले उसने 48 में हारा, 47 और 48 का। फिर इसमें कौन सा हारा है? जीके भी चेक कर रहा हूँ, 62, 65, ठीक है। 62 चाइना के साथ, 65 भी हारा, ठीक है। 71 में बांग्लादेश उसका हिस्सा टूट के बन गया अलग, बांग्लादेश इसको बोलते हैं, वही पढ़ा होगा आपने। फिर ऑपरेशन कारगिल भी हुआ, ठीक है, उसके बाद ये भी हो गया। बीच में छोटी छोटी कॉन्फ्लिक्ट चली रही, सियाचिन की भी हुई 84 में। लेकिन जब इतना हार गया देश, वो क्या चाहेगा? हम जीते? वो क्या चाहेगा? हमारे को हराना चाहेगा ना। तो उसने क्या किया? पहले तो लड़ाई लड़ ली, हार गया, तो हारने के बाद उसने क्या किया? ड्रग्स भेजो इसको, ड्रग्स, नशा भेजो, चिट्टा, हीरोइन, क्रैक, अफीम। क्यों? ताकि यहाँ का यूथ जो है उसका ब्रेन डेड हो जाए, ग्रो ना कर पाए बच्चे। हमने 140 करोड़ की बात की, अभी मैंने आपको इसरो की बात बताई कि रॉकेट हमने छोड़ा, सैटेलाइट छोड़ा। तो हमारे को डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, पायलट चाहिए, अच्छे बच्चे खेलने वाले चाहिए, चैंपियंस चाहिए। तो अगर किसी का ब्रेन डेड हो जाएगा तो देश तरक्की करेगा, यूथ आगे बढ़ेगा? तो बहुत सिंपल, उन्होंने क्या किया कि लड़ाई तो हम लड़ नहीं सकते, तो इनको बच्चों को क्या करो, यूथ को ड्रग्स दे दो। ड्रग्स की सप्लाई मैक्सिमम पाकिस्तान से, रूट उन्होंने कई बार चेंज कर दिया, म्यांमार से दुबई रूट कर दिया। क्यों? यहाँ का यूथ खत्म करना है। अब आप सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, आपको पता है बॉडी किस चीज की बनती है? सेल से, छोटे छोटे सेल्स। ब्लड में क्या है? रेड ब्लड सेल भी है, व्हाइट भी है, प्लाज्मा भी है? ब्रेन में क्या है? न्यूरॉन है, इसी की बॉडी, ठीक है। अब ये दीवार दिख रहे हैं, दिख रही है दीवार, अगर इसकी ईंटें निकालना शुरू कर दो तो दीवार रहेगी। ऐसे ही अगर किसी बच्चे को, यूथ को अगर ड्रग्स देना शुरू कर दो, अब आप सबसे पूछता हूँ मैं, बेटियां भी पीछे हैं, कि अगर यहाँ 1 गिलास पानी है, 1 गिलास पानी, उसमें मैं कुछ ड्रॉप्स पॉइजन की डाल देता हूँ, जहर की, आप पिएंगे? कोई पिएगा? कोई बच्चा? अगर कम कर दे, 5 ड्रॉप नहीं डालूंगा, 2 डालूंगा, तब पिएंगे? नहीं पिएंगे। 1 डालूंगा तब
क्यों? आपको लगेगा कि मर जाएंगे, अगर मरेंगे नहीं तो नुकसान तो करेगी। पॉइजन नुकसान करेगा, क्या करेगा? ब्लड सेल को खत्म कर सकता है, नहीं करेगा। बॉडी के सेल को डेड करेगा, करेगा नहीं करेगा? करेगा। अब हार्ट है, उसको इफेक्ट कर सकता है, लीवर को इफेक्ट कर सकता है, किडनी को इफेक्ट कर सकता है, करेगा नहीं करेगा? अगर मरे नहीं तो नुकसान तो करेगा, हालांकि थोड़ा। तो इसी तरह जो नशा है वो तो जहर, अफीम है, गांजा है, चिट्टा है, और इवन बीड़ी सिगरेट भी है, वो भी तो जम रही है ना अंदर तार उसका। तो क्या हेल्दी लाइफ देगा वो? नहीं देगा। तो हेल्दी बॉडी चाहिए हमारे को, चैंपियंस की तो बॉडी हेल्दी चाहिए ना, और ब्रेन भी, डॉक्टर भी हेल्दी तभी होगा। अगर आपका बॉडी अगर नहीं होगी, बच्चों को बॉडी में ग्रोथ नहीं होगी, डेड सेल डेड होना शुरू हो तो ग्रोथ होगी आपकी? नहीं होगी। न्यूरॉन डेड होने लगे तो ग्रोथ होगी? हम सोच पाएंगे? नहीं। तो उन्होंने क्या किया है कि हमारे यूथ को, जो बच्चे पढ़ने वाले, वहां तक ड्रग्स पहुंचा दो, ताकि हमारे देश का जो भविष्य है, जो आने वाले जो डॉक्टर बनने, इंजीनियर बनने, उनको वहीं पर खत्म कर दो। तो मेरा मैसेज क्या रहता है? फर्स्ट मैंने कहा ड्रीम, सेकंड डिसिप्लिन, और थर्ड नो टू ड्रग्स। नो टू ड्रग्स पहली बार भी नहीं, पहली बार भी नहीं। बहुत बच्चों को प्रेशर रहता है दोस्तों का, ले 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 ले, कुछ नहीं होता, छुपाने के लिए। नहीं, जो नुकसान करेगी ही करेगी, जो भी नशा है वो नुकसान आपको करेगा ही करेगा। तो कौन बच्चा है जो नशा लेगा, ये बताओ? लेगा कोई? नहीं। क्योंकि आप देख लो, आपने चैंपियन बनना है, आपने वर्ल्ड चैंपियन भी बनना है, आपने डॉक्टर भी बनना है, आपने इंजीनियर भी बनना है। लेकिन अगर आप नशे में पड़ गए तो आपके ड्रीम कहाँ जाएंगे? खत्म, जीरो। एक स्टेप गलत, एक चाल गलत, आपकी लाइफ खत्म। तो क्या करना है? नो टू ड्रग्स, नो टू ड्रग्स। चाहे वो बीड़ी है, चाहे सिगरेट है, चाहे खैनी है, तंबाकू है, कोई भी किसी भी प्रकार का नहीं। नहीं तो आपकी लाइफ जो आप चाह रहे हैं बनना, मम्मा पापा के सपने हैं कि बच्चा आगे अच्छी बढ़ा, ठीक है, मम्मा पापा हेल्प करते हैं ना आपकी, आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर हम गलत हो गए तो उनकी उम्मीदें भी खत्म। देश को जो अच्छे पायलट चाहिए, डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, टीचर चाहिए, स्पोर्ट्समैन चाहिए अच्छे, वो कोई आपने देखा जो वर्ल्ड क्लास का अच्छा जो क्रिकेटर है या कोई भी चैंपियन है, वो कोई नशा करता हुआ? नहीं मिलेगा। वो क्या कर रहा है? हेल्दी डाइट ले रहा है। हेल्दी डाइट लेते हैं ना बच्चे, ठीक है, तो वो चीज़ लेते हैं। अच्छा, अगर नहीं है तो अच्छा मूंगफली ले ली, प्रोटीन ब्रेन के लिए अच्छी है, ठीक है, अखरोट लिया, ठीक है, भीगे हुए बादाम लेते हैं, मिल्क, दूध, है ना, उसमें आप कोई भी चीज़ अगर आपको उसमें मिक्स करनी है, चॉकलेट ड्रिंक्स वगैरह जो अच्छे हैं हेल्दी, वो आप ले सकते हैं। दलिया खाओ, तो कौन मना कर रहा? हेल्दी चीज़ें बहुत खाने को है ना। तो जरूरी है कि गलत साइड को जाना, हम एक अगर स्टेप गलत तो हमारी लाइफ खत्म। तो 3 Ds क्या क्या बताया मैंने? ड्रीम। अब देखता हूँ मैं कितने चैंपियन अगली बार जाते हैं यहाँ से। तो ये भी तो ड्रीम होना चाहिए कि हमने स्टेट में जाना है, हमने नेशनल में जाना है, इंटरनेशनल में जाना है। एक ड्रीम तो ये, दूसरा पढ़ाई वाला, 2, ठीक है, ड्रीम, डिसिप्लिन। आज से अलार्म कौन लगाएगा? मम्मा। टाइम टेबल कौन बनाएगा? मम्मा पापा। हेल्प लेनी है उनकी, टाइम एडजस्टमेंट को, ठीक है, बाकी। और नो टू ड्रग। और 4th D, डोनेटिव बुक। बहुत सारी किताबें जो है हमारी, वो क्या होता है, हम पढ़ लेते हैं, कई बार कॉमिक्स भी पढ़ते हैं, ठीक है, स्टडी की किताबें भी होती है। वो जब पढ़ ली, 2 बार भी पढ़ ली, पास भी हो गए, अगले क्लास में चले गए, तो कहाँ रखते हो? या तो दीमक लगती है, या 2-3 रुपए किलो रद्दी में। होता है कि नहीं होता? तो उसको डोनेट कर देना, कोई और बच्चा पढ़ ले, कोई आपका जूनियर पढ़ ले, उनके काम आ जाएगी। तो उससे क्या फायदा हुआ? एक तो नॉलेज क्या होता है, जितना बांटेंगे बढ़ता है। आपने तो पढ़ लिया, आपने अचीव कर लिया, वो किसी और के काम आएगी, तो उसको पैसा खर्च नहीं करना पड़ा। उससे बड़ी बात
रीप्रिंट नहीं होगी, नहीं तो पेड़ काटना पड़ेगा, वो भी वेस्टेज आपने बचा ली, ठीक है। तो आपने सोसाइटी की मदद कर दी। नहीं है, आपने किसी स्कूल को दे दी, वहाँ पर कोई बच्चा पढ़ लेगा। तो ये 4 चीज़ें 4 Ds को ध्यान रखना है। तो इसके अलावा सोशल मीडिया का बेटा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आ रहा है हमारे लाइफ में। हम जो हमारी जो जनरेशन थे, ये इससे पहले भी जनरेशन बैठी है कि उस वक्त क्या था, लैंडलाइन फ़ोन थे। लेकिन जो ये नई जनरेशन है, जितने भी पेरेंट्स भी हैं, इनको मैं बात कर सकता हूँ कि 1100 वाला फ़ोन तो देखा होगा, नोकिया का टच पैड वाला। वो कैसा फ़ोन था, गिर भी जाता था गलती से, फिर हम उसको इकट्ठा करते थे और फिर ऑन कर देते तो ऑन हो जाता। तो पेरेंट्स से मैं बात करना चाहूँगा ये कि जिस तरह टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, हमारी जो ये अगली पीढ़ी है बच्चों की, ये हमारी तरह नहीं है। जिस तरह था कि अगर घर से भी पड़ गई दो तब भी कोई फ़र्क नहीं, टीचर से भी डांट पड़ गई तब भी कोई फ़र्क नहीं, पेरेंट्स पड़ोसी ने भी कुछ बोल दिया तो 1100 की तरह थे, उठाए फिर चल पड़े। लेकिन ये जो जनरेशन है, 5G के फ़ोन हैं टच वाले, उसकी तरह हैंडल विद केयर, गिरे तो टूट जाएगी। तो इनके पास ना बहुत चीज़ें आ रही हैं, इंटरनेट फ़ोन सब ने दिए हुए हैं। अब क्या चीज़ इनको देखनी चाहिए, क्या नहीं देखनी चाहिए, ये तो कंट्रोल थोड़ा सा पेरेंट्स को देखना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, हैंडल विद केयर है, जैसे स्क्रीन टूटती है वैसे ही इनका भी नुकसान हो सकता है। बहुत तरह के क्राइम आजकल चले हुए हैं। गेमों की एडिक्शन डाली जा रही है मोबाइल में, गेम्स, लालच, कॉइन्स का लालच, कुछ ना कुछ। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें माता पिता के खाते भी खाली कर दिए, बिल्कुल। और एडिक्शन इतनी कि 2-2 घंटे उसी में, क्योंकि अगला लेवल आना है, कुछ और अचीव करना है। तो नुकसान किसका हो रहा है, एक तो टाइम, दूसरा जो ये है वो कहीं और लगा हुआ है, और एडिक्शन जो है वो बहुत ख़राब हो रही है। उससे बच्चों को क्या हो गया कि एक को फोबिया भी है और साथ में एक इतना कि अच्छा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हैंडल विद केयर। इसीलिए मैंने उदाहरण आपको 1100 और 5G का दे दिया, अभी 6G भी आ रही है तो और भी ज़्यादा नाजुक हो जाएंगे। और फिर बच्चों के बीच में टेंडेंसी क्या जा रही है, फेलियर को ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। कुछ गलत हुआ नहीं, कुछ ऐसी गेम्स भी हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम भी हैं कि वो इतने एडिक्ट हो गए, रोका, या तो मेंटल इम्बैलेंस हो गया या फिर सुसाइडल टेंडेंसी। तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को मजबूत बनाएं, साइकोलॉजी भी और हेल्थ। नहीं तो क्या हो रहा है कि हमारा एक प्रेशर है कि अचीव करना, ये अचीव करना। हम कितनी बार फेल होते हैं खुद, या कोई कहे कि मैं कभी फेल नहीं होता। यहाँ माताएं बैठी हैं, मैं एक बात बहुत स्पष्ट पूछता हूँ एज ए फैमिली, कि जब भी आप खाना बनाते हैं, रेगुलर बनाते हैं ना, कभी हो जाता है कि नमक हमारे से भी ज़्यादा हो जाए, नहीं होता। कि हमेशा परफेक्ट वही आता है कि जितना डाला 2 चम्मच उतना ही आएगा, नहीं, कभी चीनी ज़्यादा हो जाती है खाना बनाने में, ठीक है। तो हमारा ये फेलियर है ना, तो हम क्या करते हैं, सुसाइड उसके लिए नहीं, तब तो रोज ही करना पड़ेगा। लेकिन बच्चों के साथ हमने इतना प्रेशर बना दिया है कि 95, 98 एक पॉइंट नीचे क्यों आ गया। उसको एक एनवायरनमेंट दो, हेल्दी एनवायरनमेंट, सोचे, उसको ड्रीम करने दो अपना, उसमें हेल्प करो कि अच्छा इसने ये फील्ड चुनी है, इसमें बेटा थोड़ा उसको गाइड करें प्रॉपर, या हम ये कर सकते हैं बेटा, इसमें ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि डॉक्टर बनना है तो बनना है, उसकी कैपेसिटी देखो। हाँ, उसको इम्प्रूव करने के लिए चांसेस हैं। अभी अगर 9th में है, 10th में, इम्प्रूव कर सकता है। कहाँ उसको कमी है उसको देखना। लेकिन अगर यही रखना है कि अगर तू कभी फेल हो नहीं सकता, 98 से कम 97 पर तो हो ही नहीं सकता, तब तो हमारे को भी परफेक्ट होना पड़ेगा। और चपाती हमारी रोज जब जो चाप होती है कंपास, उसके हिसाब से होनी चाहिए। नहीं हो पाती, बोल कितने रोज के कितने बनाते हैं, फिर भी नहीं हो पाते, ठीक है। तो हम
इनसे उम्मीद रखते कि 98 से एक भी कम ना हो। तो प्रेशर जो है ना, ये इनके सहने लायक नहीं है। इसलिए बहुत सारे अगर कोटा का उदाहरण दूंगा, क्योंकि मैं बच्चे देख रहा हूँ कि बहुत यूथ है और जाने वाले हैं अगले टाइम। कोटा में क्या है, सुसाइड का एक सुसाइडल पॉइंट बना हुआ है। बहुत सारे बच्चे क्यों अचीव नहीं कर पाया, मम्मा पापा ने बोला था कि ये करना है, पड़ोसी डॉक्टर बन गया तो तू क्यों नहीं, और बच्चा क्या कर रहा, जब अचीव नहीं कर पा रहा तो क्विट। और उसका नुकसान, बच्चे ये तो लिख के जा रहे हैं, मैंने पीछे भी एक वीडियो में डाला कि बच्चे लिख के जा रहे हैं कि मम्मा पापा सॉरी। अब किसी दिन उन्होंने लिख दिया कि आपने बहुत प्रेशर डाला था और मैं नहीं कर पाया, तो अबेटमेंट, ठीक है, बच्चा तो चला गया, तो खुद भी चले जाएंगे राजपुरा की तरफ। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, प्रेशर, हाँ, उनको एनवायरनमेंट देना, हमने एक हेल्दी एनवायरनमेंट देना है। अभी भी आप क्या कर रहे हैं, हेल्दी एनवायरनमेंट दे रहे हैं ना, बच्चे को सीख कर कोई बात नहीं। अगर कहीं फेल हो गया क्या बात, कोई बात नहीं, नेक्स्ट, ठीक है। हो सकता है हमारी कमी रही हो सकता है यहाँ का जो प्रेशर, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का तो पता नहीं 98 वाले का भी कैसा आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें प्रेशर को थोड़ा कम करें, उसको एक एनवायरनमेंट दे, हेल्दी एनवायरनमेंट दे। और नशे का भी है कि घर से शुरू हो रहा है। मैंने वीडियो डाले हैं, अगर फेसबुक में किसी का इंटरेस्ट हो देख ले कि बच्चों में सिम्टम क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है कि पेरेंट्स को पता ही नहीं। तो पता तब लग रहा है जब बच्चा हमारा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, आउट ऑफ ट्रैक हो गया, या तो पुलिस ने पकड़ लिया तब, या कोई उसका दोस्त पकड़ा गया, तब पता लगता है कि अच्छा मेरा बच्चा भी, और इतना एडिक्ट हो चुका होता तब तक कि उसका रिवाइवल बहुत टाइम लगे या नहीं हो पा रहा। तो उसमें सिम्टम दिए हैं मैंने 25-30 सिम्टम कि हम ध्यान रखें। अब डॉक्टर साहब हैं, कोई भी पेशेंट जाता है तो पहले देखते हैं नाखून, आइज कलर, स्किन कलर क्या है, एकदम से बाकी टेस्ट लिखते हैं कि अच्छा जॉन्डिस लग रहा है, आयरन की डेफिशिएंसी लग रही है, टेस्ट लेते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं। इसी तरह के सिम्टम जो है ड्रग्स एडिक्ट या ड्रग्स जो ले रहे हैं बच्चे, उनके मैंने रखे हुए, ताकि पेरेंट्स बहुत बारीकी से अपने बच्चों का थोड़ा सा ध्यान रखें कि कहीं मेरा बच्चा गलत तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो कम से कम उसको टाइमली हम हेल्प कर सकते हैं, उसको सुधार के, नहीं तो टाइम बहुत जल्दी बीत जाता है। तो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और मीडिया के दोस्त हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ अगर और लोगों तक भी पहुँचे तो बहुत हेल्प रहेगी हमारी सोसाइटी को बचाने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ जो अचीव किए उनके लिए भी, और जो याद रखिए एक चीज़, जो आगे दौड़ रहा है, जो आगे दौड़ता है ना फर्स्ट लाइन में, उसके पास उतना ही स्कोप होता है, लेकिन जो थर्ड और सेकंड और फोर्थ रो में होता है पीछे, उनको ज़्यादा मौका होता है अचीव करके आगे बढ़ने का। इसलिए जिन्होंने अचीव कर लिया उन्होंने कोशिश करनी है कि अपना टाइटल बचा के रखना और ऊपर बढ़ना। लेकिन जब किसी कारण से पीछे रहे, एक चाल की वजह से भी, उन्होंने कोशिश करनी कि कहाँ मैंने गलती की थी उसको सुधारना है, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो चेस हो, और आगे अगली बार फिर से अचीव करके आना। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने मुझे मौका दिया यहाँ आने का, आपने भी थैंक यू। था कि जो सर की जो स्पीच रहती है, हम पहले भी इनकी स्पीच सुन चुके हैं, तभी मैंने आपको पहले अवगत करवा दिया था कि जो इनके शब्द रहेंगे वो हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए एक बहुत उम्दा काम करेंगे। और मैं चाहता हूँ जो आज की जो यूथ है, जो सर ने हमें 5 Ds के बारे में बताया है, ड्रीम, डिसिप्लिन, नो टू ड्रग्स एंड डोनेट द बुक्स, ये सभी अपनी लाइफ में इस चीज़ को उतारें, क्योंकि ये सही चीज़ कही है कि जितना आप दान दोगे आपकी झोली उतनी भरेगी, ये सही कहा गया। और एक इन्होंने और बहुत सही बात कही है कि आजकल का जो यूथ है वो नंबरों के पीछे बहुत भाग रहा है, तो नंबरों के पीछे ना भागें और अपने कैलिबर के हिसाब से
जो आपके प्रयत्न है उसको करते रहें, सक्सेस जरूर मिलती है, डिसिप्लिन रहेगा। सबसे बड़ा उदाहरण जो है डिसिप्लिन का वो है सूर्य। सूर्य अपनी टाइम से निकलता है, कभी सूर्य 6 बजे नहीं होगा, उदय होगा, उसका टाइम अगर 6:05 है तो 6:05 पे ही आएगा। ये सबसे बड़ा उदाहरण है सूर्य का। तो अपने आप को सूर्य की तरह बनाएं कि जिस तरह पूरी रोशनी रहती है, वो कभी ऑक्सीजन, जो पेड़ है हमें ऑक्सीजन देते हैं, वो हमसे कोई पैसे नहीं मांगते हैं, वो हमें फ्री में ऑक्सीजन देते हैं, हमारी जीवन को लाभदायक बनाते हैं, हमारा जीवन चलाते हैं, वो कभी हमसे पैसे नहीं मांगते। लेकिन मनुष्य जो है प्राणी है और वो इस झमेलों में थोड़ा सा फंसा हुआ है कि थोड़ा स्वार्थ उसमें आ ही जाता है। तो ये थोड़ा सा मेरा संदेश आप सभी को रहेगा कि अपने आप में दान देने की जो क्षमताएं हैं वो बढ़ाएं और अपने जीवन में और अच्छी तरह से अचीव करें। अब मेरा अनुरोध रहेगा हमारे जो गणमान्य व्यक्ति है डॉक्टर विद्यासागर सर जी से कि हमारे मुख्य अतिथि जी को टोकन ऑफ लव, हमारी समृद्धि चिन्ह देके सम्मानित करें, क्योंकि हमारा प्यार जो है, हमारी पूरी एसोसिएशन के पदाधिकारी यहाँ आ जाए। इन बीके प्राशर जी को, एडिटर द ट्रिब्यून, मुख्य अतिथि महोदय से टोकन ऑफ लव प्राप्त करते हुए बीके प्राशर, जोरदार तालियां प्लीज बजाते रहे। इसके बाद शरद शर्मा जी, इनका भी जो व्यक्तित्व है हमारे समाज में एक बहुत उच्च स्तर का है। मैं चाहूँगा जोरदार तालियां बजाए ऑनर्स के लिए। श्रीमती वृंदा बड़ोत्रा जी, वो नहीं है, श्रीमती दिनेश नंदिनी जी, जोरदार तालियां बजा दें। उनका भी योगदान इस प्रतियोगिता में पूर्ण रूप से रहा है। पिछली बार भी हमारे साथ सुबह से लेकर शाम तक पूरी प्रतियोगिता जो संचालन हुई थी उसमें हमारे सहभागी बने थे। अब मेरा अनुरोध रहेगा दिनेश इंदू मैम से, जो कि हमारे आज के जो संयोजक हैं उनके धर्मपत्नी है। जोरदार तालियां बजा दें इंदू मैम के लिए, क्योंकि इनका भी सहयोग हमें पूर्ण रूप से, जो ये मीटिंग हमने पहली उनके घर जाके हमने आयोजित की थी, उसमें पूरा रूपरेखा जो तैयार की थी इन्होंने बहुत बखूबी उसको अंजाम दिया था। अब मेरा अनुरोध रहेगा नीना शर्मा जी से कि वो भी अपना जो सम्मान है मुख्य अतिथि महोदय जी से प्राप्त करें। डॉक्टर मनीष वर्मा जी, प्रोफेसर डिग्री कॉलेज चंबा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चंबा, जोरदार तालियां बजा दें। उमेश पुरी जी, इनका भी योगदान हमारी सोसाइटी के लिए एक रहा है, बहुत बढ़िया कार्य ये पूरे चंबा में आयोजित करते रहते हैं, जो आप जितने भी सफल आयोजन देखते हैं। इसके बाद मेरा अनुरोध रहेगा श्री विजय शर्मा जी से, सब इंस्पेक्टर से, उनसे भी मेरा अनुरोध रहेगा कि वो भी हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी से गेस्ट ऑफ ऑनर का जो सम्मान है वो प्राप्त करें। सतीश शर्मा जी, सब इंस्पेक्टर सतीश शर्मा जी, जोरदार तालियां बजाते हुए हमारे मुख्य अतिथि महोदय संयोजक जो है उनको सम्मान देते हुए श्री नरेश शर्मा जी, श्री नरेश शर्मा जी, वो भी अपना जो सम्मान है यहाँ प्राप्त करें। और श्री अशोक शर्मा, अशोक शर्मा जी भी हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी से सम्मान प्राप्त करें। मेरे BCCA के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी मेरा अनुरोध रहेगा। सबसे पहले चंदन चौना जी, इनका योगदान पूरे इवेंट को सफल बनाने में रहा है, तो मैं चाहूँगा जोरदार तालियां चंदन चौना जी के लिए बजाएं, क्योंकि इनका योगदान और कड़ी मेहनत ही है जो आज यहाँ पे आप सफल आयोजन देख रहे हैं। इसके बाद श्री जितेंद्र सहगल जी,
इनका भी योगदान हमारे पूरे इवेंट में रहा है। सभी बच्चों को 95 बच्चों को इन्होंने टेलीफोनिकली संपर्क किया, इस इवेंट को के बारे में रूपरेखा इन्होंने दिखाई, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आज के हमारे जो आर्बिटर रहे हैं श्री कमलेश्वर सिंह जी का भी मैं DCA चंबा की तरफ से इनको भी बधाई देता हूँ। इन्होंने बखूबी पूरा जो इवेंट था वो सफलतापूर्वक यहाँ पे निभाया। अब मेरा अनुरोध रहेगा अमोल शर्मा जी से। अमोल शर्मा जी भी हमारे पदाधिकारी हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा चेस एसोसिएशन के, इनका भी योगदान हमारे इस इवेंट को सफल बनाने में रहा है। अब मेरा अनुरोध रहेगा श्री विशाल शर्मा जी से कि इन्होंने भी हमारा जो इवेंट था उसको सफलतापूर्वक निभाया। भूपेश ठाकुर जी, श्री भूपेश ठाकुर जी का भी योगदान हमें मिलता रहता है। जोरदार तालियां भूपेश ठाकुर जी के लिए। चेतन वासुदेव, चेतन, इन तीन की जो जोड़ी है ये भी बहुत बखूबी हमारा सहयोग करती है। चेतन वासुदेव, कविश जसवाल और सुमोहित, ये तीनों जो कर्मठ हमारे वॉलंटियर्स हैं, बहुत बखूबी कार्य करते हैं इस एसोसिएशन में। अंत में मैं खुद ही हूँ, तो मैं खुद ही अपना प्राइज जो है यहाँ पे सम्मान जो है हमने इस बार 5 प्रतिभागियों को जो सम्मान देना यहाँ पे सुनिश्चित किया था। सबसे पहले जो है 5th पोजीशन में आरोही ठाकुर, जोरदार तालियां बजा दें आरोही ठाकुर के लिए। 5th पोजीशन, क्योंकि तालियां आपकी बजती रहनी चाहिए, क्योंकि तालियों से जो प्लेयर है उनका हौसला बढ़ता है। 4th पोजीशन जो है वो क्यारा जोशी, 4th पोजीशन, जोरदार तालियां क्यारा जोशी के लिए। जल्दी आते जाए बेटा। नेक्स्ट 3rd पोजीशन जो है वो है शेफाली चौधरी, MBBS स्टूडेंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, और ये डॉक्टर हैं हमारे शेफाली चौधरी, MBBS स्टूडेंट है ये। इसके बाद जो इस प्रतियोगिता की रनर रही हैं श्रेया, जोरदार तालियां श्रेया के लिए। इन्होंने अभी हाल ही में अंडर-19 डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल उन्ना में चंबा का प्रतिनिधित्व किया था, तो जोरदार तालियां बजाते रहे। और इस प्रतियोगिता की जो क्वीन है वो बनी है अदिति राजपूत, जोरदार तालियां अदिति राजपूत के लिए। इस प्रतियोगिता की जो क्वीन है वो रही है। बहुत बड़ा मेन सेक्शन ओपन कैटेगरी में 5th पोजीशन जो है वो है प्रणव, जोरदार तालियां प्रणव के लिए। ये एक उभरते हुए खिलाड़ी हमारे जो बहुत अच्छा प्रदर्शन हर बार करते हैं। 4th पोजीशन में है अहमद आफ्ताब। तो मेरा कविश से अनुरोध रहेगा कि उनका प्राइज जो है वो ले लें, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि वो प्राइज जो है आप ले लें। इसके बाद जो 3rd पोजीशन है वो है कार्तिक एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी, अच्छी गेम इम्प्रूव की है, और इन्होंने SFI भी अभी लगाया है। नेशनल लेवल में अभी हाल ही में KV की तरफ से खेला है, तो जोरदार तालियां इस प्रतिभा के लिए। और इस टूर्नामेंट के जो रनर अप रहे हैं दैविक शर्मा फ्रॉम JNV जवाहर नवोदय विद्यालय चंबा सरोल, बहुत बढ़िया खिलाड़ी। अभी इसका SFI है, वो त्रिपुरा जाएंगे, ये नेशनल में हिमाचल का प्रतिनिधित्व करेंगे। त्रिपुरा
5, 6, 7 दिसंबर को इस टूर्नामेंट के जो किंग जो सरताज रहे हैं वो है शिवम ठाकुर। जोरदार तालियां शिवम ठाकुर के लिए। इस खिलाड़ी के बारे में जितना कहे कम रहेगा, क्योंकि इतनी छोटी एज में इन्होंने इतना अचीव कर लिया है कि अब इनको जो आगे का जो हमारा चंबा जो इनके ऊपर पूरा गर्व करता है और इन्होंने बखूबी उसको निभाया भी है। नेशनल लेवल में भी इनको अभी हाल ही में जो नेशनल शतरंज प्रतियोगिता शिमला में स्कूल्स की हुई थी उसमें इनको गोल्ड मेडल, बोर्ड प्राइज में फर्स्ट बोर्ड प्राइज मिला था, गोल्ड मेडल मिला था। जोरदार तालियां हमारे शिवम ठाकुर के लिए। अब हमारे जो खिलाड़ी हैं जिनको हमने कंसोलेशन प्राइजेस देने हैं सभी वो एक एक करके आते जाए। सबसे पहले गगन कपूर तालियां बजाते रहे, इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया इस बार, बहुत अच्छी गेम खेली है। 6th पोजीशन है इनकी गगन कपूर। नितिन राणा, इनका भी हाल ही में सिलेक्शन हुआ है त्रिपुरा के लिए, ये भी अब हिमाचल का प्रतिनिधित्व करेंगे त्रिपुरा में जाके। अभी अंडर 19 बॉयज में इन्होंने सुंदरनगर में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। इसके बाद संदीप जो चले गए हैं तेलका से। इसके बाद पार्थिस भरवाल, आप ही ले लीजिए, संदीप सर का भी आप ही ले। नितिन के सर हैं संदीप। तो पार्थिस भरवाल ये भी बहुत बढ़िया खिलाड़ी। अभी हमारा जो इवेंट हुआ था शिमला में उनकी 5th पोजीशन आई थी ऑल इंडिया में राइजिंग स्टार की। इसके बाद ज्योतिर्मय शर्मा, बहुत बढ़िया खिलाड़ी। भविष्य में हम इनसे उम्मीद कर रहे हैं कि ये हमारा जो चंबा का नाम जो है वो नेशनल लेवल में उजागर करेंगे। डिम्पल कुमार शायद चले गए हैं। सक्षम सहगल, जोरदार तालियां बजाएंगे सक्षम सहगल के लिए। ये भी राइजिंग स्टार स्पोर्ट के और नेशनल खिलाड़ी हैं। हर बार बहुत, इस बार कुछ आज का दिन इनके लिए कुछ अच्छा नहीं रहा है, लेकिन हर बार इनका पोजीशन रहती है। और 5th पोजीशन आई थी इनकी स्कूल्स गेम्स में जो शिमला ठियोग में आयोजित किया गया था नेशनल। इसके बाद दिवाकर सिंह बलौरिया नहीं है। आयुष्मान शर्मा, ये भी हमारे डीएवी के खिलाड़ी और नेशनल जो ठियोग में आयोजित हुआ था उसमें ये डीएवी का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अध्ययन महाजन आते जाए, अपना सम्मान प्राप्त करते जाए। भानु प्रकाश शायद चले गए हैं। कविश जसवाल ये हमारे खिलाड़ी, इस बार इन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया था। आर्यमन देओल, जोरदार तालियां। ये हमारा बहुत चुलबुला खिलाड़ी, हर बार इस बार कुछ इसकी चुलबुलापन जो है हमें देखने को नहीं मिला क्योंकि शेड्यूल बहुत हमारा टाइट था इस बार। स्वर्णित स्वर्णित आ चुके नए खिलाड़ी हैं। उन्होंने इस बार जब इंडिया प्रतियोगिता हुई थी और ये हमारे जो है ड्यूट से हैं, ड्यूट से इतने दूर से हमारे चंबा में प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए। जोरदार तालियां बजा दें खिलाड़ी के लिए। दक्ष चौड़ा चले गए। पुष्कर सिंह बलौरिया ये भी चले गए। निर्मल शर्मा, सक्षम ठाकुर, कौस्तुभ वर्मा, सुमोहित कौस्तुभ वर्मा हैं यहाँ पे। जोरदार तालियां बजा दें कौस्तुभ वर्मा के लिए। सुमोहित हमारे वॉलंटियर भी हैं और खिलाड़ी भी हैं, बहुत अच्छी तरह से पूरा टूर्नामेंट संचालित करते हैं। आदर्श शर्मा, वैदिश, चेतन भी हमारे वॉलंटियर और बहुत अच्छे खिलाड़ी। शिवेश चौहान, युवान जम्वाल चले गए हैं। जय जसवाल चले गए हैं।
वनन चोना, जोरदार तालियां वनन चोना के लिए। माधव शर्मा, दिवांश, आर्यन, अंशुल, इक्षुल कमरोय, इक्षुल है, हाँ जोरदार तालियां बजा दें इक्षुल के लिए। शरणव है कोई शरणव, और अंत में दिवांश ठाकुर। अगर किसी का नाम छूट गया हो कृपया करके मुझे बता दें। लड़कियों में जो नयारा जोशी है यहाँ पे, नयारा जोशी सबसे नन्ही खिलाड़ी, जोरदार तालियां बजा दें, जल्दी आइए बेटा। अब मेरा हमारे जो मीडिया के जो ये मुझे लगता है चला गया था आदित्य महाजन, कोई अगर किसी का नाम नहीं आया है प्लीज मुझे बता दें। किसी प्लेयर्स का अगर नाम छूट गया है मुझसे तो प्लीज कृपया करके मुझे बता दें। आपका नाम नहीं है, आ जाइए, क्या नाम है आपका? हाँ आदर्श, जोरदार तालियां बजा दें आदर्श शर्मा के लिए। पहला गेम इन्होंने बहुत बखूबी खेला था। यही हमारा जो इस इवेंट का पारितोषिक वितरण था जो आज यहाँ पे संपन्न हुआ। मैं दिल की गहराइयों से जो यहाँ के संयोजक हैं डॉक्टर विद्यासागर सर, उनके पूरे परिवार को दिल की गहराइयों से नमन करते हैं, और जो उनके साथ पदाधिकारी यहाँ आए हैं, गणमान्य व्यक्ति जो यहाँ पे आए हैं, उनको भी दिल की गहराइयों से नमन। और मैं आशा करूँगा कि अगली बार भी हम जब इस प्रतियोगिता के लिए तीसरा पंडित ऋषभदेव शर्मा जी मेमोरियल कप जो है वो आयोजन करेंगे तो इससे बढ़ चढ़ के जो उत्साह हमारे बीच में रहेगा। क्योंकि जो पहला इवेंट रहा था, पहला दूसरा तीसरा, सर ने मुझे कहा था कि जो इसकी जो नंबरिंग है वो हमें क्या रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए, लेकिन मैंने सर से रिक्वेस्ट की थी और सर ने मेरी रिक्वेस्ट मानी भी कि नंबरिंग होनी चाहिए। क्योंकि हमें जैसे जैसे बढ़ता जाएगा कारवा वैसे वैसे हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की तरफ हम बढ़ेंगे। इसी संदेश के साथ इस टूर्नामेंट को मैंने एज ए चीफ आर्बिटर जो अपनी भूमिका निभाई थी। सर आपको एक और खुशखबरी दे दूँ कि इस पूरी प्रतियोगिता में कोई भी डिस्प्यूट किसी भी तरह का किसी भी खिलाड़ी के बीच में कोई भी डिस्प्यूट नहीं पड़ा। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है क्योंकि मेरी जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि अगर इससे कोई भी डिस्प्यूट होता है तो मुझे दिल से बहुत घात पहुंचती है, क्योंकि मैं ये दिल से नहीं चाहता कि किसी भी खिलाड़ी के साथ कोई पार्शियलिटी या कुछ तरह का यहाँ पे कुछ हो। और इन खिलाड़ियों ने भी बहुत उम्दा यहाँ पे अपना प्रतिभा का जो लोहा है मनवाया है। सभी गेम्स बहुत प्रॉपर ऑर्गेनाइज हुई और सभी गेम्स में बच्चों ने बहुत अपना जो स्तर था वो बहुत बढ़िया तरीके से रखा। और मेरा फिर से ये अनुरोध रहेगा कि नशे से दूर रहे, क्योंकि नशा जो है हमारे सोसाइटी के लिए एक बहुत एक दीमक की तरह है जो हमारी पूरी सोसाइटी को नष्ट करने के लिए, जैसे दीमक आहिस्ता 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 पूरे दीवार को खोखला कर देती है, उसी तरह हमारी सोसाइटी जो है। तो जिम ज्वाइन करें। हमारा जो अभी थोड़े दिनों के बाद हम एक क्लब स्टार्ट करने वाले हैं शतरंज का, वहाँ पे आके अपना गेम्स खेलें, क्योंकि हम वहाँ पे पूरी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करवा देंगे। डिस्ट्रिक्ट टेबल चेस एसोसिएशन वहाँ पे आके अपनी गेम्स को आप खेल सकते हैं और वॉकिंग करें, रनिंग करें और चौगान में जाके अपना गेम्स खेलें, फुटबॉल खेलें, हॉकी खेलें, बैडमिंटन खेलें, फुटबॉल, जो भी गेम्स है वो अपनी ये गेम जो है ज़रूर रखें। क्योंकि शतरंज जो है बौद्धिक गेम है, इसमें आपको फिजिक वो दिन के 2 घंटा फुटबॉल खेलते हैं और 1 घंटा स्विमिंग करते हैं। तो आप लगा दीजिए हिसाब की 2 घंटा फुटबॉल खेलना क्यों, क्योंकि वो अपना जो मेंटल तो उनका और फिजिकली आप तभी स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे कि अगर आप नशे से दूर रहेंगे। अगर नशे की लत अगर किसी को लग जाती है तो
कठिन रहता है और आपकी फैमिली को, आप तो आहत होते ही होते हैं, लेकिन आपकी जो पूरा परिवार है, आपका जो पूरा परिवार का जो सर्कल है वो भी उससे काफ़ी आहत होता है। तो मैं इसी शब्दों के साथ आप सभी जो गणमान्य व्यक्ति यहाँ आए हैं उनका धन्यवाद करूँगा और मैं अब डॉक्टर विद्यासागर सर जी से एक बार अनुरोध करूँगा कि सभी को जो अंत की जो धन्यवाद है वो यहाँ मंच से और इस प्रतियोगिता को समाप्त की तरफ। पंडित ऋषभदेव मेमोरियल चेस टूर्नामेंट के समापन समारोह पे मैं आप सभी का यहाँ जो पधारे हुए हमारे मुख्य अतिथि महोदय एएसपी चंबा अभिमन्यु वर्मा जी, प्राशर साहब, शरद जी और इनके साथ जो पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारीगण यहाँ पधारे हैं हमारे अतिथि के रूप में, और आप सभी जो बच्चों के अभिभावक और प्रेस के जितने मीडिया के जितने बंधु हैं हमारे, और तमाम यहाँ पे जो बच्चे जो प्रतिभागी इस आज के टूर्नामेंट में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, आप सभी का मैं एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और चेस एसोसिएशन जिला चंबा इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बखूबी इस टूर्नामेंट को अंजाम तक पहुँचाने के लिए कड़ी मेहनत की, और आइंदा भी उम्मीद करूँगा कि इस टूर्नामेंट को आगे ले जाने के लिए इसी तरह से ये शिद्दत से काम करते रहेंगे। एक बार फिर मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद करता हूँ।